अभी हम लोग जो पार्ट में डिस्कस करेंगे वो है फिनेंस, जो कोई भी कंपनी का एक बैकबोन होता है। तो इसके ये जो मॉड्यूल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन ऊपर में किया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये फिनेंस पार्ट है। और ये फिनेंस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में यहाँ पर मैंने नीचे जो है सेटिंग्स में आए, और इसके बाद एक एक करके हम लोगों को फिगर आउट करना होगा कि हर एक डेटा सही है या नहीं। जैसे कंपनी सेटिंग्स, आपका कंपनी का नेम, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल्स शोकेस होगा वो सब कुछ इनवॉइस पे, प्रपोजल पे, एस्टिमेट पे दिखाएगा। सो बी केयरफुल। कंपनी नेम, कंपनी ईमेल, कंपनी वेबसाइट, कंपनी फोन, बिजनेस एड्रेस आपको यहाँ पर एडिट करके, जैसे कंट्री, लोकेशन, टैक्स नेम, जीएसटी और वो टैक्स नंबर, एड्रेस, और यहाँ से आपको सर्च करना होता है एग्जैक्ट जो लोकेशंस होते हैं वो। ये गूगल मैप जो है, यहाँ पर अगर मैं सपोज साकेत दिल्ली दे दूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेरे पास। अगर मैं एग्जैक्टली ये इस पॉइंट पे ही हूँ या फिर थोड़ा इधर उधर, इसको जूम भी कर सकते हैं या प्लस को प्रेस करके, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग है, जो ऑफिस एड्रेस है उसको लेके हमको सेव कर देना है। तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए। और जीएसटी, टैक्स नंबर, अगर आपका कंपनी का अभी भी जीएसटी नहीं है तो मतलब ये ब्लैंक रहना है और ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसके बाद इसी तरीके से हम लोग ऐप सेटिंग्स ये सब ऑलरेडी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सेटिंग्स के रिगार्डिंग। बट इसके नेक्स्ट आएंगे करेंसी सेटिंग्स। करेंसी में जो डिफ़ॉल्ट है वो रुपी करके रखे। हो सकता है जो आप लोग अगर फॉरेनर को सर्विस देते हो तो इन दैट केस फॉरेनर सर्विस में आपको ये एड मतलब जो डॉलर है उसको डिफ़ॉल्ट करने का ऑप्शन है। ये अप टू यू कि आप कौन सा करेंसी यूज़ करेंगे ऑल ओवर द सिस्टम। देन पेमेंट क्रेडेंशियल को फिक्स करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी पेमेंट गेटवेज है, दैट मीन्स कि जैसे अगर पेपल है, रेजर पे है, तो इनका जो क्रेडेंशियल है आप अगर चाहे तो रेजर पे का क्रेडेंशियल यहाँ पर डाल के ऑनलाइन जो आप लोग इनवॉइस बनाएंगे वो डायरेक्टली ऑनलाइन आपको पे कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली इनवॉइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये रेजर पे का कैसे क्योंकि मतलब यहाँ पर कैसे आप रेजर पे की एंड सीक्रेट ये सब मतलब एवल करेंगे, वो रेजर पे कंपनी या फिर जो भी कंपनीज है, जैसे अगर पेपल का यूज़ कर रहे हो तो उनका डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है, आपको एक बार फॉलो करना होगा या फिर उनको उनका जो सपोर्ट है सपोर्ट से मांगना होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मोड में जाके जो ये ऑफलाइन पेमेंट मेथड है इसको एक बार क्लिक करना है। ये जो ऑफलाइन पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पर जैसे देखिए कभी कभी हम लोग डायरेक्टली यूपीआई में ले लेते हैं, ये सब तो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। बट यहाँ पर हम लोगों ने चेक के ज़रिए ले लिया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूपीआई के ज़रिए ले लिया। तो हम लोग इस तरीके से मेथड एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे चेक, अगर चेक में लिया है ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख दिए कि आईसीआईसीआई बैंक, तो इसको कैसे ऐड करते हैं, ऐड ऑफलाइन पेमेंट मेथड, जो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर, तो इसमें आपको क्लिक करना है। और कौन सा मेथड पे आप लोग पेमेंट्स लेते हो तो वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। जैसे यूपीआई हो गया, फिर यहाँ पर जैसे कि यूपीआई, जीते पर्सनल बैंक अकाउंट, तो ये मेथड हो गया कि यूपीआई मेथड से आपने पैसा लिया। दिस इज नॉट कि कहाँ पर पैसा आया, दिस इज अ वे किस तरीके से पैसा आया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग अभी मेन जो सेटिंग्स है
फिनेंस का सेटिंग्स में जाएंगे। फिनेंस का सेटिंग्स में जाने से पहले आपको जैसे इनवॉइस का लोगो, द लोगो विल अपीयर ऑन द इनवॉइसेस, ओनली जेपीजी जेपैक डॉट पीएनजी फॉर्मेट्स आर अलाउड। तो किस तरीके से हम लोग इनवॉइस का लोगो मतलब अपलोड कर पाएंगे, यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना होगा। और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने पहले से ही लोगो दे के रखे है। अगर यह हम लोगों का वेरिएशन है लोगों में, तो मान लीजिए कि ये वाला लोगो हम लोग ऐड करेंगे। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिग्नेचर, तो ये क्या होगा, दिस सिग्नेचर विल अपीयर ऑन द पेड इनवॉइसेस ओनली एंड चेक शो ऑथराइज सिग्नेटरी फ्रॉम द बटन। अगर आप चाहते हो कि हर एक इनवॉइस पे आपका ये साइन चला जाए, तो इन दैट केस आपको ये नीचे ऑन करना पड़ेगा कि हाँ मैं मतलब ये जो ऑथराइज सिग्नेटरी जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको ब्लैंक रखते हैं। सेम वे में ही हम लोग इनवॉइस लोगो जिस तरीके से अपलोड किए हैं, सेम वे में यहाँ पर भी अपलोड होगा। नेक्स्ट कम लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश हो गया। ड्यू आफ्टर, देखिए कोई भी इनवॉइस रेज होगा तो उसका एक ड्यू डेट सेट करना होता है। तो आप तो कस्टमाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द इनवॉइस, बट हाउएवर एक जनरलाइज इनवॉइस ड्यू डेट सिलेक्ट हो जाता है। अगर जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई भी इनवॉइस हो उसका जनरल 15 डेज के बाद ही ड्यू डेट आए, तो आपको अलग से उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं करना है कि ड्यू डेट का क्या है। तो इससे टाइम सेविंग्स होता है एंड प्रोसेस भी क्विक होता है। अभी ड्यू आफ्टर 10 डेज या फिर 15 डेज आपने डाल दिया, तो वो आप डिस्कस करके यहाँ पर लिखना है आपको। अगर आज मेरा किसी का इनवॉइस्ड का ड्यू डेट है, तो मैं उनको रिमाइंडर ईमेल कब भेजूँ, यहाँ पर 2 दिन है, 2-3 अगर चाहते हैं आपकी 3 दिन पहले ही जाए तो सेंड रिमाइंडर बिफोर 3 डेज। ये जो ड्यू डेट होगा इसका 3 दिन पहले रिमाइंडर जाएगा कि आपका पेमेंट बाकी है। एंड ड्यू डेट के बाद सेंड रिमाइंडर अभी एवरी 5 डेज। ये एक हो सकता है कि जैसे आपने ड्यू डेट क्रॉस कर गया तो आप एक ऑप्शन है वन टाइम सेंड रिमाइंडर आफ्टर 5 डेज और 2 डेज, बट आप चाहते हो कि सेंड रिमाइंडर एवरी 2 डेज या फिर एवरी 1 डे, तो ये एक ऑप्शन है। तो हर एक दिन उनके पास रिमाइंडर जाएगा कि मुझे ये पेमेंट ये इस कंपनी का बाकी है एंड ऑल ईमेल में। तो वो सब कुछ हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि शो टैक्स नंबर ऑन इनवॉइस, जो हम लोगों ने कंपनी एड्रेस में डाले थे, वो जो टैक्स नंबर ऑन इनवॉइस, अगर इसको क्लिक किया जाए तो इनवॉइस पे टैक्स आएगा। HSN सैक कोड, सर्विस कोड या फिर HSN कोड ये शो होना चाहिए, तो वही ऑप्शन है। शो टैक्स कैलकुलेशन मैसेज, किस तरह से टैक्स को कैलकुलेट किया गया है वो दिखाएगा। शो स्टेटस, दिस विल शो द इनवॉइस स्टेटस, पेड, अनपेड, पार्शियल पेड, व्हाटएवर ऑन द इनवॉइस PDF। ये हम लोग जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यूज़ करेंगे, तो क्या आप चाहते हो ये शो करना, तो अगर चाहते हो तो चेक करना है। और दिस विल शो द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑन द इनवॉइस PDF इफ द सिग्नेचर इज अपलोडेड एंड इनवॉइस स्टेटस इज पेड। अगर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड किया गया है और स्टेटस पेड है, देन ये सिग्नेचर शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट इन्फो टू शो ऑन इनवॉइस। क्लाइंट का क्या क्या इन्फो उस इनवॉइस पे रहना चाहिए, क्लाइंट नेम, कंपनी नेम, क्लाइंट ईमेल, क्लाइंट एड्रेस, क्लाइंट फोन। शो प्रोजेक्ट ऑन इनवॉइस, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग क्लाइंट का रन हो रहा है और उसी प्रोजेक्ट का इनवॉइस है, तो अगर ये क्लिक होगा तो उस इनवॉइस कोई भी अगर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है तो इन दैट केस वो प्रोजेक्ट नेम भी शो करेगा। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, तो हम लोगों ने एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग कुछ चैट GPT करके एक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे पेमेंट टर्म्स हो गया, वैलिडिटी हो गया, ये सब लिख के रखे हर एक इनवॉइस पे, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। स्कोप ऑफ वर्क, कॉन्फिडेंशियलिटी, कैंसलेशन पॉलिसी, लायबिलिटीज एंड ऑल। अदर इंफॉर्मेशंस पे हम लोग चाहते हैं कि जो भी इनवॉइस जाएगा उसका नीचे बैंक डिटेल्स एक ऑल टाइम रहना चाहिए, तो हम लोगों ने अदर इंफॉर्मेशन लिख दिया। तो यहाँ पर और भी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो।
सो ये रहा आपका फिनांस का जो इनवॉइस सेटिंग्स है इसका। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया। नेक्स्ट अभी इनवॉइस सेटिंग्स हो गए। अभी नेक्स्ट आएंगे इनवॉइस टेम्पलेट की। मेरा जो इनवॉइस होगा फाइनल इनवॉइस वो कैसा दिखेगा। तो हम लोगों ने पहले से ही प्रीडिफाइंड कुछ कुछ आपको जो इनवॉइस है वो उसका स्ट्रक्चर बना के रखे। तो कुछ इस तरीके से दिख सकता है, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग फॉर नाउ ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला जो टेम्पलेट है, इसको डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं एंड सेव करते हैं। मोर और लेस सभी मतलब डेटा सभी रहेगा, बट उसका पोजिशनिंग डिज़ाइनिंग थोड़ा इधर उधर अलग हो सकता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स सेटिंग्स। जो इनवॉइस जाता है तो INV08 INV09 ये इस तरीके होता है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इनवॉइस का प्रीफिक्स जो होगा वो इस तरह से क्रूडो इमेज का शॉर्ट फॉर्म जाएगा, देन INV, देन ये हैशटैग नंबर से आएगा। सो इट विल लुक लाइक दिस। इनवॉइस नंबर एग्जाम्पल, इट विल लुक लाइक दिस। ओके। सिमिलरली आप अगर क्रेडिट नोट हो गया, एस्टिमेट, तो एस्टिमेट इसको भी अगर मैं करूँ CRT एस्टिमेट, तो ये लाइव आपका चेंज दिखेगा। सिमिलरली फॉर द ऑर्डर पार्ट, सॉरी, तो और यहाँ पर इनवॉइस नंबर डिजिट कितना डिजिट रहना चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन सेव कर देता हूँ। ठीक है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे यूनिट्स को कैसे किया जाता है कि जो भी लीटर, केजी, डे पर डे के हिसाब से, क्यूबिक मीटर, टन, ये सब कुछ जितना भी चीज़ें हैं वो हम लोग जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं या फिर सर्विस ऐड करते हैं, इन दैट केस ये सब यूनिट यहाँ पर होना चाहिए। अगर कैसे आप ऐड यूनिट करेंगे, ऐड न्यू यूनिट, और यूनिट का नेम जो है, तो जैसे पर प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने, या फिर वन वेबसाइट, जैसे कोई भी इनवॉइस हम लोग बनाएंगे तो उसका वन वेबसाइट मतलब एक वेबसाइट लाइसेंस, पर लाइसेंस पर वेबसाइट। तो ये जो यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, टन, ब्रिक एंड ऑल, तो स्क्वायर मीटर, तो ये सब होता है। नेक्स्ट इज क्विक बुक सेटिंग्स। क्विक बुक सेटिंग्स, इफ यू आर यूजिंग क्विक बुक, देन आप उनके साथ ये सिंक कर सकते हो। उनका अलग एक रीडायरेक्ट URL एंड ऑल, वो क्विक बुक के सपोर्ट सबको हेल्प मिल जाएगा। ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सेक्रेटरी, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा रिजर्व पे या फिर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ये डिटेल्स मिल जाता है, सिमिलरली आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इनवॉइस क्रिएट होगा तो वो डायरेक्टली क्विक बुक्स में रजिस्टर हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये फिनेंस का पार्ट हुआ, फिनेंस सेटिंग्स का हुआ। अभी हम लोग को जाना है टैक्स सेटिंग्स। टैक्स सेटिंग्स में टैक्स जैसे CGST 9, SGST 9, IGST 18, CGST, तो हम लोग अलग अलग ऐड कर सकते हैं। तो कैसे टैक्स ऐड किया जाता है, तो ऊपर ऐड टैक्स बोल के जो बटन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जैसे CGST और रेट के बाद आपको परसेंटेज नहीं देना है। ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि CGST 3%, सिर्फ 3 लिखना है आपको। ओके, एंड देन सेव। तो ये CGST 3 आ गया। रेट ये परसेंटेज पे ऑलरेडी दिखा रहा है। फिर से अगर SGST 3 ऐड करना है तो फिर से ये जो ऐड टैक्स है, ये ऐड टैक्स पे SGST 3, तो ये CGST SGST 3 ये 3% हो गया। अभी आपका टैक्स सेटिंग्स हम लोगों ने देख लिया, फिनेंस सेटिंग्स भी देख लिया। जस्ट क्विक लुक की कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग्स ऑलरेडी यहाँ पर नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग आएंगे।